बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो ऑफ़ कोर्स आप सबको जुम्मा मुबारक। उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 हमें भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है, हमने आज़ादी की सेलिब्रेशन का एक बहुत खूबसूरत सफ़र का आगाज़ किया जिसका कल इख्तिताम हुआ। आज हमने सोचा कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे नोट पे करेंगे और किसी ऐसी पते की बात करेंगे जो हर बंदे को अप्लाई करती है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए तो मुझे कागज़ की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे बात करनी है नेकी की। जब हम नेकी की बात करते हैं तो लोग हमेशा सोचते हैं कि यार हाँ, नेकी करना बड़ी अच्छी बात है, अच्छे अमल, पॉजिटिव अमल। ज़्यादातर लोगों का फोकस आजकल इस चीज़ पे होता है कि यार कुछ बड़ा करते हैं, कोई बड़ी नेकी करते हैं जिससे इम्पैक्ट भी बने, लोगों को भी पता चले। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि हम चाहते हैं कि फिर लोगों को भी पता चले कि हम कितने अच्छे हैं और हमने कितने अच्छे काम किए। मेरी सोच ये है कि आपको जब मौका मिले आपको नेकी कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि किसी बड़ी चीज़ का इंतज़ार करते करते ज़िंदगी निकल जाती है या सालों साल निकल जाते हैं और हम एक्चुअली नेकी कर नहीं पाते। नेकी तो किसी की राह में से पत्थर उठाना भी है, नेकी किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना भी है, नेकी किसी की तकलीफ़ में शामिल होना भी है। और फिर अगर आप फाइनेंशियल नेकियों की बात करें तो वो तो लाखों हज़ारों हैं। वो नेकी किसी को खाना खिलाने से शुरू होकर, किसी को पानी पिलाने से शुरू होकर, किसी को आपने घर बना दिया, किसी की बिज़नेस सेटअप कर दी, किसी की बेटी की शादी की ज़िम्मेदारी आपने टोटल उठा ली। फिर तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि कोई बीमार है, उसके टोटल इलाज का लाखों का ख़र्चा आपने खुद उठा लिया। तो नेकियां तो बहुत सी हैं व्यूअर्स। आप पिक करें कि आपके लिए डूएबल और वर्केबल क्या है। यहाँ पे एक और बात ज़रूर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, और वो ये है कि जब हम नेकी करते हैं तो हम मौक़ों का क्यों इंतज़ार करते हैं। एक तो होता है कि हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे, इतनी वसाइल आ जाएं कि हम फिर बड़ी नेकी करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि भाई रमज़ानुल मुबारक या कोई ऐसा बड़ा दिन आता है तो उस दिन हमें मतलब लोगों के काम आना चाहिए, अपने दस्तरखान वसी कर देने चाहिए, लंगर का इत्माम करना चाहिए, न्याज तैयार करनी चाहिए, लोगों को खाने खिलाएं, ये करें वो करें। प्रॉब्लम ये है कि व्यूअर्स, रमज़ानुल मुबारक में तो हर इंसान कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है दूसरों के लिए। टोटल फोकस उस एक महीने इस चीज़ पे होता है कि अपनी भूख प्यास को तो कंट्रोल करना है, इबादत तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़्तार का सामान ले दें या पूरे महीने का राशन ख़रीद दें या कपड़े ले दें। लोग हज़ारों चीज़ें करते हैं, या ईद से बिल्कुल पहले का वेट करते हैं कि हम किसी मुस्तहिक फ़ैमिली के सारे मेंबरों को कपड़े ले देंगे, या चले किसी को हमने कपड़े दे दिए, इस तरह की चीज़ें पर हम लोग फोकस करते हैं। बट व्यूअर्स, रमज़ानुल मुबारक तो एक महीना है। अगर दूसरे मौके भी देख लें, जैसे ईद मिलादुन्नबी हो गया, वेरियस डिफरेंट मौके होते हैं, शब बारात हो गई, इन मौक़ों पे भी लोग कोशिश करते हैं कि अपना हिस्सा डालें। फिर मुहर्रमुल हराम में भी कम से कम 11 दिन तो लोग जो हैं, आपको पता है कि न्याज वग़ैरह और इन चीज़ों का एहतमाम फिर करते हैं। सो माई पॉइंट इज़ के व्यूअर्स, चलिए टोटल भी आप ये सारे दिन वग़ैरह मिला मिलू के बात करें तो 2 महीने की बात होती है, तो 10 माह तो फिर भी बच जाते हैं ना व्यूअर्स। तो लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और मसाइल टाइम देख के तो नहीं आते, किसी भी वक्त किसी को भी इंसान के ऊपर क्राइसिस आ सकता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के लिए जितनी मैक्सिमम आसानियाँ पैदा कर सकते हैं करें, और ये चीज़ छोड़ दें कि आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, ऐसे लोग भी हैं जो 1 करोड़ रुपए डोनेट कर देते हैं चैरिटी को, ठीक है। फिर ऐसे लोग भी हैं जो 10 रुपये भी नहीं अफोर्ड करते किसी को देना। बट जो बंदा 10 रुपये भी अफोर्ड नहीं करता, अगर वो अपने हमसाये की किसी तकलीफ़ में जाके उनकी मदद करे और उनके मसले हल करने में शरीक हो, तो वो भी तो एक बहुत बड़ी नेकी है। आप किसी बुज़ुर्ग को रोड के साइड पे देख रहे हैं जो देख नहीं सकते, या जिनको चलने में दिक्कत होती है, आप उनको रोड तो क्रॉस करवा के दे सकते हैं ना। आपके हमसायों में, जानने वालों में कितने लोग होंगे जो जाके जब सौदा वौदा लेके घर आ रहे होते हैं तो जो आपके बड़े हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए चीज़ें उठाना या अपनी चीज़ों को मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो आप आगे बढ़ें और उनकी हेल्प करें। मेरी एक दोस्त कनाडा में रहती थी, इसी तरह मेरी तरह ही पाकिस्तानी देसी। तो वो क्या करती थी कि उसके जो नेबरहुड में, वो जिस एरिया में रहती थी, वहाँ पे बहुत से जो हैं वो देसी फैमिलीज़ थी।
तो वहाँ पे 2 ऐसे घर थे, एक कपल था काफ़ी बुज़ुर्ग, उनके बच्चे नहीं थे और वो पाकिस्तानी नहीं थे बल्कि मुस्लिम भी नहीं थे, वो कपल, और एक आंटी थी जो अकेली वहाँ पे रहती थी जो पाकिस्तानी थी। और इन दोनों एल्डरली जो लोग हैं, घर जो हैं, उनकी उन्होंने उससे ये जिम्मेदारी उठा ली कि जब हर हफ्ते ग्रोसरी करनी होती थी, उन्होंने सौदा लेना होता था, तो वो कहती थी क्योंकि उसके पास गाड़ी थी और बड़ी गाड़ी थी, तो वो क्या करती थी कि अपना सौदा भी और उन दोनों घरों के जो रिप्रेजेंटेटिव आना चाहते थे बुज़ुर्ग, उनको ले के साथ सौदा लेने के लिए गई, उनकी भी हेल्प की, चीज़ों को पैक किया, बैग किया, अलग-अलग कार्ट्स में उनको डाला, फिर अपनी गाड़ी में डाल के उनके घरों तक, उनके किचन के अंदर या उनकी पेंट्री के अंदर तक जाके पहुंचा के आती थी। तो मैंने उसको एक दफ़ा कहा, मैंने कहा यार तुम्हारे अपने इतने बखेड़े हैं, तुम्हारी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। कहती है जुगन सौदा तो लेने मैंने भी जाना होता है, तो पेट्रोल तक मेरा नहीं उस तरह से यूज़ हो रहा, अपना भी ले लेती हूँ, दोनों आंटियों का भी काम हो जाता है और दुआएं अलहदा मुझे मिल जाती हैं। तो बात ये कि व्यूअर्स सोचें उसका तरीका सेंसिबल काम करने का, उसके पास और कोई तरीका नहीं था कि वो उसकी एक्चुअली फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी टाइट थी, 4 लोगों के साथ उसने 2 बेडरूम की शेयरिंग की हुई थी, सो वो बेचारी खुद भी ज़रा एक टफ़ टाइम से गुजरी थी। लेकिन मुझे उसका ये बात इतनी अच्छी लगी कि वो कुछ अच्छा पॉजिटिव अमल अपने क्रेडिट को डालना चाहती थी। तो वो यही कहती थी कि भाई मैं हर 2 हफ्ते के बाद जाके एक चेक मार आती हूँ, क्योंकि आपको पता है बाहर के मुल्क में वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, हर काम आपने खुद अपना करना होता है। और मुझे याद है कि 3 साल पहले ही वो जो हमारी पाकिस्तानी एक आंटी थी, मुस्लिम आंटी, उनकी जब डेथ हुई है तो उस लड़की ने सारे इंतज़ाम वगैरह और चीज़ें अरेंज की कि वो पाकिस्तान आके दफन हो सके। तो व्यूअर्स कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत बात है। और वो ताल्लुक़ देखें कि कितने अरसे से चलता आ रहा है, और खून का कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता किस चीज़ का, इंसानियत का। और हम इसी चीज़ की बात करते हैं बार बार प्रोग्राम में, और इस्लाम भी इसी चीज़ का दर्स देता है कि जब इस्लाम पूरे आलम इंसानियत के लिए आया तो इंसान होने के नाते एंड एक अच्छा मोमिन, एक अच्छा मुस्लिम होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर आप मुस्लिम हैं या किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, एक अच्छा इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर उस इंसान के काम आएँ जिसके हम काम आ सकते हैं। और व्यूअर्स एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि यार ये काम तो बड़ा मुश्किल होता है, वो काम तो बड़ा मुश्किल होता है। अंडरस्टैंड करने वाली बात ये कि व्यूअर्स कोई भी अच्छा काम जिसके अंदर एफ़र्ट लगता है वो आसान नहीं होता। अब यहाँ पे आ जाती है आपकी अपनी सोच और आपकी अपनी वो जो कहते हैं ना एक मेंटालिटी, कि क्या आप अपनी ज़िंदगी और आखिरत संवारना चाहते हैं, या फिर ये जो एक आर्जी सी ज़िंदगी है सिर्फ इसी के अंदर आप पॉजिटिविटी लेके आना चाहते हैं। ये चीज़ अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। आइए शेफ़ नूर हैदर की तरफ रुख करते हैं, उनकी भी राय जानते हैं नेकी के बारे में, क्योंकि ये भी चुपके चुपके से छोटी और बड़ी नेकियां करती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है? बिल्कुल ठीक, जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। नेकी क्या कहेंगे आप? नेकी तो हर वक्त और हर टाइम मैं तो कहती हूँ करनी चाहिए। आप इससे अगर आप नेकियां करते जाएंगे और अपने हिस्से में अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर अज़ीम अता करेगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं मतलब जितनी भी नेकी कर सकूं और मैं करती हूँ। जैसे आपने कहा कि मेरी फ्रेंड जो थी वो पूछती होती थी कि आपको आंटियों का सौदा ले आऊं, तो वो मेरी भी एक आंटी है, मैं उनसे पूछती हूँ जब जाने लगती हूँ आपको कुछ चाहिए तो नहीं, मैं जा रही हूँ। अगर मैं बाज़ार जा रही हूँ तो कोई फ्रूट अच्छा नज़र आएगा, मैं उनको फ़ोन करती हूँ कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, ये फ्रूट इस तरह का है, ये इस तरह का है। तो नेकी करती रहने चाहिए, क्योंकि नेकी एक बहुत ही खूबसूरत अमल है। लेकिन उसके साथ एक शर्त है। देखिए, अगर तो आप नेकी ऐसी कर रहे हैं जिसके देखने से कोई और बंदा इंस्पायर होकर उस नेकी की तरफ आए, तो समझ आती है कि उसमें अगर थोड़ा दिखावे का एलिमेंट आता है। लेकिन जब आप नेकी कर ही इस नीयत से रहे हैं कि लोग देखें, आप किसी को बच्चे को उसके पैरों में जूते नहीं है तो आप उसको 500 रुपये पकड़ा कर बेटा अपने लिए जूते ले लेना और साथ में उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगा दें, तो व्यूअर्स ये ज़्यादती है। आप अगले के इज़्ज़त नफ्स को भी डैमेज कर रहे हैं, उस बंदे को, उस बच्चे को, बेचारे को इज़्ज़त नफ्स का मतलब आप सोचें कि एहसास कमतरी का शिकार पब्लिकली आप एक बंदे को एक तरह से शर्मिंदा कर रहे हैं। और व्यूअर्स 90% लोग जो किसी मुश्किल में भी होते हैं, किसी मसले में भी होते हैं, वो इसलिए आप बोलते नहीं हैं क्योंकि हर बंदे ने ना एक जैसे दुकान खोली हुई है। इट्स लाइक अ दुकान
कि हर बंदा जो है वो अपने सोशल मीडिया पे इस चीज़ को आम करना चाहता है कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, देखो मैं बच्चों के लिए ये कर रहा हूँ, देखो मैं फ़लाँ के लिए ये कर रहा हूँ। ज़रूर नेकियां करें, ज़रूर अच्छे अच्छे काम करें, एवरी नाउ एंड देन लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी चीज़ें करें। कहते हैं नेकी करो तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले, लेकिन मतलब वही बात है ना हाँ कि जी। साथ में आपको ये भी पैगाम दिया हाँ गया है कि अगर आप नेकी करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, एक हाथ से करें दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए जी। पॉजिटिव काम का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आपकी अपनी ज़ात को नहीं पता चलेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो दूसरा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं इस बात से अपसेट होगा या वट। नेकी भी लोग, अच्छा एक और चीज़ होती है कि वो दिखावे वाली नेकी, जिसमें चले सोशल मीडिया पे नहीं आपने किया, लेकिन जैसे कि कोई इंसान है, उसकी बेटी की शादी है, उसके पास पैसे नहीं है। अब सबको पता है कि एक बंदा मसले में, एक बंदा वो है जो चुप करके जाके कुछ चीज़ें लेके उनके घर डिलीवर करवा दी और कहा कि भाई आपकी बेटी की शादी थी, हमने सोचा कि कुछ बर्तन कुछ चीज़ें, वैसे ही हमारी तरफ से गिफ्ट। आप गिफ्ट कह देते, अगले की इज्जत रह जाती है। दूसरा बंदा वो है कि उसने फ्रिज तो ज़रूर ख़रीदा उस बच्ची के लिए, लेकिन वो फ्रिज देते हुए बड़ा ही शोर मचाया, बाहर खड़े होकर रोड पे, भाई लेके आओ लेके आओ फ्रिज भाई, और फिर रोड पे ही खड़े होकर पूरे मोहल्ले को सुना रहे हैं कि जी ये देखो मैंने लिए नया फ्रिज लिया है, फ्रिज की तुम टेंशन छोड़ दो भाई, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी, शोर शोर शोर। अगला बंदा बिल्कुल ही कच्चा हो जाए और शर्मिंदगी से बेहोश हो जाए। बिल्कुल। मुझे पता है तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, तुम्हारे सोचा मैं तुम्हारे लिए। भाई शायद उस बंदे ने अपनी फैमिली से या अपनी बेटी से या अपने घर वालों से नहीं शेयर किया कि वो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तो हमें दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, इज्जत नफ्स का भी, और जनरली एक इंसान की जो एक 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 एक, एक वकार होता है जिसके साथ इंसान दुनिया में घूमता है। देखिए शेफ नूर, आप भी अगर टफ टाइम से गुजर रही हैं, आप मुझे बताती है कि जुगन ये हो रहा है, मैं सेट पे खड़े होके आपका मसला हल करते हुए पूरी मतलब अपनी टीम को 25-30 लोगों के सामने अनाउंस करूं, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। सो जो चीज़ हमें खुद बुरी लगती है वो हम दूसरों पे क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं? ये एक बहुत मेजर और एक सोचने वाला पॉइंट है व्यूअर्स। खैर, आज बातचीत तो हम करेंगे ही, और हम हज़रत दाता गंज बख्श की पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत पे बात करेंगे, और उनकी पर्सनैलिटी भी हज़ारों उनके अंदर गुण, हज़ारों उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़, बट आप भी तो एक वो जो कहते हैं ना, आप भी तो इतनी नेकियां करते थे, इतने पॉजिटिव काम करते थे। बिल्कुल। देखिए जब आप इन बड़ी बड़ी हस्तियों की बात करते हैं, इन ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं, तो मेरे जहन में और भी ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी पॉजिटिविटी को। जैसे ईदी साहब है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मदर टेरेसा मुस्लिम नहीं थी, क्रिश्चियन, लेकिन उन्होंने कितना काम किया, नॉट जस्ट फॉर क्रिश्चियंस बट इंसानियत के लिए। ईदी साहब ने कभी ये नहीं देखा कि मुस्लिम बच्चा है, क्रिश्चियन बच्चा है, किस मज़हब से है, लोग तो बच्चे छोड़ के चले जाते थे, उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया। हाँ जी। सो हमें भी व्यूअर्स फ़र्क नहीं करना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ नूर आज किचन में कुछ मज़े का बना रही हैं जो न्याज के तौर पे भी सर्व किया जाता है, और अगर आप लंगर का एहतमाम कर रहे हैं घर में तो वो भी इसमें बहुत यूज़फुल रहेगी, और ये घर में आप तैयार कर सकते हैं। क्या बन रहा है ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तो आज क्या चीज़ बन रही है जो न्याज में भी सर्व होती है, जब लोग लंगर भी घर पे करते हैं तब भी होती है, वो क्या है चीज़? आज ही हम बना रहे हैं चिकन हलीम। अब देखें ना, चिकन हलीम हर बंदे की फेवरेट होती है। चिकन हलीम बना लें, बीफ की बना लें, मटन की बना लें, बट हलीम इन इटसेल्फ इज़ एब्सोल्युटली डिलीशियस थिंग। हाँ जी, तो रेसिपी की तरफ आते हैं, और अगर इसको हमने मटनिया और बीफ सब में बनाना है तो वो भी आपने हमारे साथ शेयर, ये सारा डाल दूँ? जी जी बिल्कुल डाल दें सारा। जी रेसिपी जी, हमें मुर्ग का गोश्त चाहिए जी 1 किलो, यानी कि पूरा एक चिकन ले लें। 1 किलो का भी, 1.5 किलो का भी ज़्यादा भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप होल चिकन लेंगे क्योंकि उसकी यखनी जो है ना बोन्स की, वो भी इसके अंदर आएगा तो फिर इसका फ्लेवर होगा। बोनलेस चिकन या बोनलेस आपने मीट नहीं यूज़ करना।
हम दाल चना चाहिए 1.5 कप, मसूर की दाल आधा कप, मूंग की दाल आधा कप, माश की दाल आधा कप, जौ का दलिया या साबुत जौ 1 कप और गंदम का दलिया 1 कप, प्याज 4 अदद, लहसुन अदरक की पेस्ट 3 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायका और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, चाट मसाला और अदरक के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तेरे जी आप पूरी रात के लिए जो है दालों को भिगो दें। मूंग मसूर की दाल अलहदा भिगोएं, चने की और माश की अलहदा भिगोएं और दलियों को जो है अलहदा भिगोएं। ये देखें, ठीक है जी, ये हमने अलग अलग भिगो दी है। हाँ जी, और ये अलग अलग हमने बॉईल किए। हाँ जी, और ये देखें, हाँ जी, ये वाला वो चम्मच होता है जिससे आप घोटते हैं। हाँ जी, और हमने इसकी कोई मशीन नहीं यूज़ की कि हम ब्लेंडर में डाल दें या कुछ इस तरह का, कोई नहीं, क्योंकि ये हाथों से ही हमने इसको किया है। और इसके बाद आपने दालों को अलग नमक मिर्च थोड़ी थोड़ी और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के इसको अलग अलग बॉईल कर लेना है और साथ साथ जिस वक्त गरम गरम होगी तो साथ साथ घोटते रहना और फिर सबको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम जी 2 प्याज लेंगे और 2 जो है हम तड़के के लिए रख देंगे। 2 प्याज को लाइट ब्राउन किया, लाइट ब्राउन करके इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी। इसको हम फ्राई करेंगे तो इसमें मसाला डाल देंगे और साथ हम चिकन डाल देंगे। सही, चिकन डाल के हम इसको, और अगर आप इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाएं तो ये बिल्कुल हड्डियों से चिकन उतर जाएगा। अगर आप बीफ या मटन यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे ताकि वो हड्डियों के साथ से सारा उतर जाए और रेशा बिल्कुल उसका ना रेशा रेशा बन जाएगा। जो ही हम इसको खोलेंगे पानी ड्राई होगा इसको, और हम इसी चम्मच के साथ, लकड़ी के चम्मच के साथ या घोटने के साथ इसको हड्डियों से उतार देंगे और खुद ब खुद जो है चिकन या मीट जो है वो खुद ब खुद रेशा बनता जाएगा। अच्छे तरीके से इसको भून के और हमने इस वाले दालों वाले इसके मिक्सचर में डाल देना है और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाना है अच्छे तरीके से कि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। और उसके बाद आप प्याज का तड़का लगाएं, चाट मसाला स्प्रिंकल करें, गरम मसाला स्प्रिंकल करें और उसके बाद ये हम गार्निशिंग लेमन स्लाइसेस, धनिया पुदीना, जी धनिया पुदीना, पहले मसाला डलेगा नहीं चिकन डाल दें, धनिया पुदीना अदरक के स्लाइसेस और ये लेमन के साथ हम जो है इसको सर्व कर देंगे। बिल्कुल, यहाँ पे अब हम अपनी चिकन को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। हाँ राइट जी, शेफ नूर बताइए। हाँ जी, अब इसको हम भूनेंगे, थोड़ा सा ये ब्राउन होता है तो फिर हम अपना मसाले डालेंगे। एक्चुअली हलीम बनाना फिजिकली तौर पे ज़रा सा एग्जॉस्टिंग है, लेकिन हलीम वो जो कहते हैं ना कि मतलब फिजिकली इसको बनाना ज़रा टफ है, लेकिन एक्चुअली तरीका इतना मुश्किल नहीं है। तरीका इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि दालों को आपने बॉईल करना है, साथ साथ आपने जो है थोड़ा, और साथ साथ हम जो है इसमें ये भुन जाएगा ना, आप देखिएगा कि दालों को जो है आपने रात को भिगोना और बस जब किचन में आप जाएं तो साथ साथ दोनों देशकों में रख दें, अलहदा से चने की दाल रख दें और माश की, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती है। मूंग मसूर की दाल तो वैसे ही गल जाती है। लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, नमक और हल्दी डाल के हम बॉईल किया हुआ है इसको। ओके, और जो दलिए हैं वो भी दोनों डाल देने हल्की आंच पे, उसको भी बॉईल करते जाए, पानी उसका ड्राई होता जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं जो दलिए हैं। तो बस गर्म पानी आप रखें, थोड़ा थोड़ा साथ साथ डालते जाएं और वो बिल्कुल गल जाएंगे। देखिए हमारा बिल्कुल, हमने कोई इसमें मशीन नहीं लगाई है, घोटने से ही हमने घोटा हुआ है इसको। और बाय द वे मुझे तो लगता है कि जो हम हलीम के अंदर मसाला जात डालते हैं ना वो ऑलमोस्ट कोरमा टाइप फ्लेवर के होते हैं। तो अगर आप चिकन का सालन भी सिर्फ बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरी एक दोस्त क्या करती है कि वो इसी तरह ना चिकन को तैयार कर लेती है, डबल साइज, मतलब डबल, जिस तरह हलीम में अगर इतनी चाहिए तो वो डबल बना लेगी। अच्छा, आधे की वो ग्रेवी बना लेगी कोरमे के लिए, घर में कोरमा, और फिर 2-3 दिन बाद उसी चिकन को और दाल को कंबाइन करके हलीम बना लेगी। तो मैं वही वाली जो हमने कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे कि तैयारी, अगर आप अपनी तैयारी और अपनी प्रेपिंग को सही रखते हैं ना तो आधा आपका मसला तो वैसे ही हल हो जाता है। बस चिकन के अपने बड़े पीसेस कराने हैं, जब भी आप चिकन लें तो उसे कहें जी 12 पीस कर दें। छोटे पीसेस में आपको थोड़ा उससे बोन्स थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना, तो बस 12 पीस हो जाएंगे और इजीली आपका जो है ना वो बन जाएगा। और अगर आप बीफ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसकी, अगर बोनलेस बीफ है तो आप उससे कहें कि हमें थोड़ी सी ना बोन्स दे दे। आप बेशक ख़रीद लें, आधा किलो ख़रीद लें उससे, क्योंकि उसकी जो स्टॉक बीच में जाती है ना हलीम के, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। सही। तो अब हम यहाँ पे इस पर क्या डालेंगे? इसमें हम डालेंगे जी नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, ये हमने डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। क्या डालेंगे? नमक डालेंगे। नमक। ये बेसिकली ना एक कोरमा टाइप बड़ी मजे की चीज़ तैयार हो जाती है। हाँ जी।
आप अगर इसी तरह ना जिस तरह शेफ़ नूर ने अपने मसाले जो हैं वो मिक्स करके रख लिए थे। हाँ जी। अच्छा हलीम बिरयानी और हलीम बिरयानी कोरमा निहारी इसके मसाले पाए मसाले आप पहले भी तैयार करके हाँ रख जी, सकते हैं। पहले मसाले आप बोतलों तैयार में करके, बना के हाँ जी, रख लें। बोतलों में बना के रख दें, आप टैग लगा लें, ये हमारा ये मसाला है, ये हमारा ये मसाला है, और आप इजीली जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। और यही तो चीज़ हम बार बार समझाते हैं व्यूअर्स के, देखें डब्बे की चीज़ क्यों कन्वीनियंट होती है कि वो सारा कुछ मिक्स हुआ हुआ रेडी पड़ा होता है। हाँ जी। एक दिन आप रखें जिसमें आपने अपने सारे मसालों की कॉम्बिनेशंस बनानी है। किसी एक दिन अगर आप बना लेंगे आपके आराम से 2 हफ्ते 4 हफ्ते निकल जाएंगे। बिल्कुल। बड़ी बड़ी बॉटल्स मेरी इसी तरह एक फ्रेंड ने किया हुआ है, वो कनाडा में रहती है, तो वो क्या करती है कि अपनी अम्मी जो है ना उसकी अक्सर औकात उसको जब वो पाकिस्तान आती है तो उसकी अम्मी जो है उसको रेडी करके दे देती हैं बोतलें। अब वो क्या करती है कि बोतलों की जगह वो जिपलॉक बैग नहीं होता बड़ा, हाँ जी, उसमें डाल हाँ देती वो है। बड़ा जिपलॉक बैग में मसाला डाल के उसको रेडी करके ऊपर लिख देती है निहारी बिरयानी मसाला कोरमा मसाला। अच्छा वो उस तरह ले जाती है, वहाँ पे जाके बड़ी बड़ी बॉटल्स के अंदर उसको बंद कर दिया। वो कहती है मेरा पूरा साल सुकून से निकल जाता है। अच्छा, अचार मसाला भी ड्राई बना के रख लें, अभी मैं आपको इंशाल्लाह बना के दूंगी। वो आप अचार गोश्त में, सब्जी में, मतलब किसी चीज़ में भी डाल लेना, वो बड़े मज़े की आपकी ना फ्लेवर का बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा अब यहाँ पे हमारा मसाला भी आई थिंक भुन गया है। हाँ जी, भुन गया, बस थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। सही। हाँ जी, ताकि ये ज़रा थोड़ा सा ना हो गया। तो अब यहाँ पे पानी भी डालेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, बस जस्ट इतना। उसके बाद इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे जी। और इसकी क्या हमको यखनी निकाल लेंगे? जी, इसको मैं दूंगी 10 मिनट के लिए प्रेशर। अच्छा, ताकि ये इसकी यखनी भी निकल जाएगी और ये हमारा मीट भी गल जाएगा। ओके। और फिर ये हमारा मीट इसी से वो बोन से मैं निकाल लूँगी और ये सारा मिक्सचर में डाल दूँगी, दालों वाले मिक्सचर में, और वंडरफुल। फिर पकाऊंगी। हाँ जी, और फिर पकाएंगे। जी। अच्छा मुझे ये बताया आपको हलीम और ये सारी चीज़ें बनानी किसने सिखाई? हर बंदा मुझे- किसी से सीखता है ना, ये वो जी। वाली चीज़ें होती है जो हम अपने घरों में सीखते हैं। जी जी, मेरी मतलब जो नानो थी वो बहुत अच्छे खाने बनाती होती थी, और मैं बस देख के ही, अगर किसी ने कुछ बनाया ना, बस मैंने देखना होता था और फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आ जाती थी। सबसे पहले मैं बहुत छोटी सी, सबसे पहले मैंने कड़ी बनाई थी। अच्छा, मेरी फ्रेंड थी, उसके घर में बहुत सारी वो लस्सी बनती थी भैंसों की ना, वो जो चाटी की लस्सी होती है, उससे कड़ी बनाई थी, और इतने मज़ेदार कड़ी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अभी भी याद है, सबसे पहले मैंने कड़ी कुक की थी। सबसे पहले हाँ आपने जी, कड़ी वो। बनाई थी। एक्चुअली कड़ी एक ज़रा इजी रेसिपी है। जी, कड़ी पाए, करनी इतनी हाँ मुश्किल जी, नहीं है। पाए निहारी, और ये टेक्निकल है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी निहारी, तो बीफ निहारी बहुत ही कमाल की बनती है। बिल्कुल, हमने और खाई पाए, है। हाँ जी, मटन पाए भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अच्छा सच्ची अल्हम्दुलिल्लाह बात पसंद है। बताएं, चिकन निहारी के बारे में आपकी क्या राय है? चिकन निहारी का वो तो फ्लेवर निहारी नहीं होती। हाँ जी, वो निहारी नहीं वो आप होती ये है। समझ लें कि आपने चिकन का कोरमा बनाया और उसमें जो है वो आटा डाल आटा डाल के उसको उसको थिक कर लिया है। तो ये जो हर बंदा कहता है ना हर चिकन निहारी, प्लीज चिकन की निहारी नहीं होती है, बीफ की होती है। बहुत आपको जोर से आया है कि कोई और मीट यूज करना है तो मटन की होती है। ना चिकन की होती है, ना फिश की होती है, ना प्रॉन्स की निहारी। हाँ जी, और मटन की भी वो आप बोटियां यूज करेंगे, वो जो मछली की बोटियां होती हैं। और कभी कराची में सुने ना, जब कोई कहता है कि हम तो चले पंजाब साइड पे फिर भी निहारी चिकन की बना लेते हैं, कराची में लोग बड़ा माइंड करते हैं। अभी मैं कल एक वीडियो देख रही थी उनकी, वो इनकी जो जिले हुमा की वो हैं बहू, वो चिकन की निहारी किसी को बना के दे रही थी, तो वो यही उनके वो हस्बैंड वो पीछे से बोल रहे थे, कहते हैं निहारी होती तो बीफ की है, लेकिन बाज़ लोग जो है वो बीफ और मटन नहीं खाते, तो इसलिए ये चिकन की निहारी बन रही है। तो चिकन कल ही मैंने वीडियो देखी है। हाँ जी, तो वो भी बहुत मज़े के खाने बनाती है। उनका हरीसा, हाँ जी, हरीसा जो तैयार करती हैं बहुत ही मज़े का करती हैं। तो बात ये कि व्यूअर्स, अब आपने ज़िले हुमा जी की, हुमा खाला की बात कर दी, तो व्यूअर्स वो जो कहते हैं ना सुरीला खाना, हाँ जी, ज़िले हुमा साहिबा के घर में, मैडम नूर जहान के घर में, ये वो लोग हैं जिनके घर में खुद भी खाने के बहुत शौकीन, और बहुत ही अल्लाह दोनों का, माँ बेटी दोनों के दर्जात बुलंद फरमाएं, जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम, आमीन। बट खुद भी खाने के बड़े शौकीन और लोगों को खिलाने के भी। हाँ जी। अब ऐसे लोगों के सामने आप चिकन निहारी कहें ना तो आपका दिमाग सेट कर दे। वो चिकन निहारी का ना, अब देखिए जैसे पुलाव चिकन का लोग बनाते हैं, पुलाव एक्चुअली जो है बीफ का होता है। प्रॉपर जो पुलाव होता है वो बीफ का होता है, उसकी यखनी के अंदर वो बनता है, चर्बी भी उसमें होती है, मुर्कड़ी हड्डी भी होती है। उसी लोग नहीं खाते, मेरी बेटी सवाए चिकन के कुछ नहीं खाती। हाँ तो अब इसमें आपकी गलती है ना। हाँ, बेटी की तो गलती नहीं है ना। और कौन नहीं खाता घर में? मेरे क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड वो खा लेते हैं, लेकिन वो जिस तरह मतलब शौक से बहुत नहीं ज़्यादा बोटियाँ छोटियाँ होती हैं, खा लेते हैं। वो निहारी तो कहते हैं बीफ की है, बीफ की निहारी खाते हैं। एग्जैक्टली, पाए भी खा लेते हैं लेकिन बोटी नहीं खाते, शोरबा खा लेते हैं। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, और आप जब घर में न्याज का एहतमाम करती हैं तो कौन सी चीज़ें तैयार करती हैं?
न्याज में जी मैं ये भी तैयार करती हूँ, हलीम भी, और बाकी ये है कि चने वाले चावल, खीर, ये हलवे, मतलब नान के साथ, इस तरह की मतलब डिफरेंट बिरयानी भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होती है। बिरयानी। और असल में खलारा कम होता है ना जब आप बिरयानी वगैरह बनाते हैं। खलारे से मुराद ये कि देखिए चावल आप एक चीज़ में डाल के दे देते हैं। हाँ जी, सालन का ये होता है कि रोटी के लिए अलहदा आपको मैनेज करना पड़ता है। सालन थैलों में तो आप सालन नहीं दे सकते। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जब आपने इस तरह न्याज वगैरह करो, कोशिश करें कि किसी प्लेट में, किसी बर्तन में ले जाएं। उसके बाद फिर अगला बंदा जो है वो अगर उसको मतलब अपने में डाल के वापस कर ले, या डिस्पोजेबल भी डब्बे मिल जाते हैं। बट जब भेजें भी किसी के घर न्याज तो बड़े तरीके से भेजनी चाहिए। फाइनल स्टेप्स क्या हैं? फाइनल जी अब इसको हम सिर्फ 10 मिनट्स का प्रेशर देंगे। इसको प्रेशर देंगे। हाँ, उसके बाद इसको हमारे ये इसी डोई के साथ में इसको जो है इससे उतर जाएगा ये चिकन खुद ब खुद। हाँ जी। और बिल्कुल रेशा हो जाएगा, फिर मैं इसमें डाल दूंगी और फिर एक घोटा लगाऊंगी अंडा। हाँ जी, और फिर उसके बाद तड़का लगाऊंगी प्याज का तड़का लगाएंगी एंड दैट्स इट। और लवाजमात भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, नींबू भी है, अदरक भी है, हरी मिर्च भी है, धनिया भी है। लोग चाट मसाला भी डालते हैं। वैसे चाट मसाला मुझे नई चीज़ लगती है, पहले चाट मसाले नहीं डलते। पहले नहीं डलते थे, गरम मसाला ही डलता था। गरम मसाला डलता था, अब लोग चाट मसाला डाल देते हैं। खैर जैसे भी आप प्रेफर करते हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये हमारी लजीज सी चिकन हलीम जो शेफ़ नूर ने रेसिपी शेयर की है। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमदे बारी ताला से अगले सेगमेंट का आगाज़ होगा। तेरी जात देने, इको तेरी जात देने, आसा नहीं हो तोड़ियां अल्लाह सोनिया, सुटियां
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਥਰੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਥਰੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਂ ਸਬਰ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਂ ਸਬਰ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸਰੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਪੈ ਸਜਦੇ ਸਰੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਪੈ ਸਜਦੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਸਦਾ ਲੱਗਦੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਸਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਰੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਸਰੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਪੈ ਸਜਦੇ ਸਰੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਪੈ ਸਜਦੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਸਦਾ ਲੱਗਦੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਸਦਾ ਲੱਗਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਗੋਰਾ ਗੋਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸਗਮਦਾ ਦਾ ਪਾ ਪਦਾ ਮਾਮਾ ਮਦਾ ਪਮਦਾ ਗਮਰੇ ਨੀਰਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਹਾਂ ਐਨਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਐਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਣਾ ਐਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਐਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਣਾ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਾਣਾ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਾਨਾ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ
ते चोड़ियां अल्लाह सोहणिया सुटियां ने तेरे उत्ते ढोलियां हाँ अर्ज़ा नहीं मेरियां लम्मियां ते चोड़ियां अल्लाह सोहणिया सुटियां ने तेरे सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे बहुत ही प्यारे भाई, इंटरनेशनली रिनाउंड कवाल, एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत बड़े ख़ानदान से भी बिलोंग करते हैं और ख़ुद भी एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी है। अब तो खैर माशाल्लाह उस्ताद का लेवल है इनका। इमरान राहत अली ख़ान कवाल हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। और आज खुशी की बात ये है कि इनके साहबजादे भी हमारे साथ हैं। जी ज़ुरग़ाम अली हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटे। हमारे बहुत प्यारे बेटे भी हमारे साथ हैं और फिर इनकी पूरी टीम। व्यूअर्स, एक बात जो इमरान भाई के क्रेडिट को और इनकी पूरी टीम को जाती है, माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर इमेंस परफॉर्मेंसेस, बाहर भी बहुत से अवार्ड से नवाजा गया और नेशनल लेवल पे भी बहुत से अवार्ड्स पे नवाजा गया। आइए मुलाकात करते हैं इनकी टीम से। हमारे साथ हैं कासिम, रियाज, असगर, कमर, मुनीर, हम्माद, अफजल, मोहसिन, कासिम अली, साजिद, मैसम एंड ताबिश। आप सबको वेलकम करना चाहूँगी प्रोग्राम में। व्यूअर्स, आज हम एक जलीलुल कद्र हस्ती के बारे में बात करेंगे। छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन एक कोशिश है, एक काविश है। आपका नाम सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी है। अबुल हसन आपकी कुनियत और लक़ब दाता गंज बख्श। आइए मुलाकात करते हैं उन ब्रिलियंट पर्सनालिटी से जो हमें गाइड करेंगे। सबसे पहले ऑफ कोर्स आवर चीफ गेस्ट, आवर गेस्ट ऑफ ऑनर, डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी। आप ख़तीब हैं जामे मस्जिद दाता दरबार के। अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आज के दिन आपकी अपनी बहुत मसरूफियात होती हैं, लेकिन आपने स्पेशली हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। दैन हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा सैयद मुनीर गिलानी साहब। हमारा प्रोग्राम क्या पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जान है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और हमारे छोटी मुफ्ती साहब, क्योंकि उम्र में छोटे हैं लेकिन काम इनके बहुत बड़े हैं, मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बात का आगाज़ अगर करें तो मुफ्ती साहब, दाता साहब के अगर हम बचपन पे नज़र डालें पहले, क्योंकि जब हम किसी भी शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, तो बड़े लोग तो पैदाइश से ही बड़े लोग होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने ख़ुद फरमाया कि बड़े लोग बचपन से ही बड़े होते हैं, उसकी एक वजह ये होती है कि वो बड़े माँ बाप और बड़े घरानों में वो पलते हैं। आप चूँकि हुज़ूर सैयदना अली बिन उस्मान अल हुजवेरी जुल्लाबी गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, आप चूँकि हज़रत इमाम हसन पाक, इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी औलाद पाक से हैं। ये पूरा घराना सादात का है। 8 वास्तों से आप हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी औलाद पाक से हैं। आपके ननिहाल यानी आपके मामू जान हुज़ूर ताजुल औलिया, उनका लक़ब, आपकी वालदा साहिबा, आपके वालिद गिरामी, ये पूरा ख़ानदान जो गज़नी शहर में और गज़नी के 2 मुख्तलिफ़ महलों में हुजवेर और जुल्लाब के रहने वाले थे। तो ये पूरी फैमिली जो है उस ज़माने में भी अपने उस पूरे गज़नी शहर में इल्म में, तक़वा में, तहारत में, पाकीज़गी में, इबादत में एक इनका अपना नाम था। और आज 1000 साल गुज़रने के बाद भी उनके वालिद गिरामी का मज़ार, उनके मामू जान का मज़ार, और आज भी उस ख़ित्ते के लोग उसी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ उनको याद करते हैं। तो चूँकि आप नस्बी तौर पर सादात घराने से हैं, और याद रहे कि जो इल्म है, जो अदब है, जो मोहब्बत है,
और जो दीन से शगफ़ है, जो क़ुरबानी है, जो मुजाहदा है, जो शहादत है, ये तो आले रसूल और अहले बैत अतहार के अपने घर की पहचान और चीज़ें हैं जो उन्हें नस्ल दर नस्ल अता हुई होती हैं। तो इस वजह से आपका बचपन बिल्कुल इस हवाले से क्लियर है कि आप ने अपनी जो इब्तदाई तालीम है, जो आदाब अखलाक, आम बच्चों की तरह का बचपन यकीनन नहीं था, क्योंकि आप थे ही, आप ना आम ख़ानदान से थे और ना बिल्कुल आप तो उसमें फिर आपकी वालदा साहबा, आपके वालिद गिरामी, आपके मामू जान, उन सब का इसमें बहुत असर मिलता है। और फिर उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी के अहवाल जो मुस्तनद हुज़ूर फैज़ आलम ने ख़ुद इरशाद फरमाए हैं या जो मुस्तनद ज़राए से पहुँचे हुए हैं, तो उसके बाद फिर उनकी जो शख्सियत की तामीर है उस बचपने के बाद आगे बढ़कर, वो इतनी एक स्पेशल है, वो हम आगे चल के बात करेंगे यकीनन, कि उसमें आपने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों अपने उस अहद और ज़माने के अकाबिर औलिया से, उलमा से, और उस टाइम के मुताबिक आप कह लीजिए कि जो भी मुरव्वजा उलूम थे कुरान और सुन्नत के, बाकी तमाम, आप को उसमें इतनी महारत हासिल हुई और उसकी झलक हमें मिलती है आपकी किताब कश्फुल महजूब से, कि आप की जो इल्मी फसाहत, बलागत और तबहुर है वो कुरान मजीद पर है, वो कुरान पाक की तफसीर पर है, वो नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस पर है, अहादीस की तशरीह पर है, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, ताबईन, तब ताबईन, फ़ुक़हा। उसके साथ साथ आप ख़ुद भी इल्मी तौर पर, तहकीकी तौर पर इतने बुलंद मर्तबे पर हैं कि अगर ये कहा जाए कि अगर आप इस ख़ित्ता बर्रे सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में तशरीफ़ लाने वाले अव्वलीन जो औलिया, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, जिन्होंने इस ख़ित्ते में दीन इस्लाम की मज़बूत बुनियाद रखी है, वो ऐसा बीज बोया है कि जो दरख्त आज 1000 साल के बाद भी तनावर दरख्त है, बेशक, और वो फल दे रहा है। बेशक ऐसी खुशबू इस ख़ित्ता बर्रे सग़ीर में उसकी बुनियाद रखी है कि जिसकी खुशबू हर आने वाले वक्त में बढ़ रही है, जिसकी खुशबू फैल रही है, और 1000 साल के बाद भी मैं और आप, हम सारे, और आपके चैनल के ज़रिए से पूरी दुनिया में जो बसने वाले मुसलमान हैं, वो आपका ज़िक्र सुनकर, आपकी खिदमात सुनकर एक यकगुना मसरत और ख़ुशी महसूस करते हैं, अपने दिलों में उनके लिए अकीदत और मोहब्बत को महसूस करते हैं। और उससे मुबारक चल रहा है, लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से आपके चाहने वाले आपकी बारगाह में हाज़री, अकीदत, मोहब्बत अपने अपने रंग में, अपनी मोहब्बत में पेश करना अपनी रिसालत समझते हैं। जी मुनीर भाई, आप क्या जी माशाल्लाह, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। सबसे पहले आपके इस प्रोग्राम में, जो कि आपका मौजू आज बहुत खूबसूरत मौजू है, औलिया अज़्ज़ाम के ऊपर, और पीछे भी प्रोग्राम्स आप करते रहते हैं, और आज हम दरिया को कूज़े में बंद करने की एक नाकाम इसलिए कहूँगी कोशिश, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। एक पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत जो खुद एक इंसाइक्लोपीडिया इन इज़ ओन राइट है, फिर आपकी लिखी हुई चीज़ें, फिर आपकी कही हुई चीज़ें, और उससे भी बढ़ के आपके अमाल। बेशक बेशक बेशक, बट हम एक कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि औलिया अल्लाह की जो तालीमात है ना, इन्होंने ऐसा किरदार अदा किया है कि ये जब इनका तालीम व तदरीस का तरीक़ाकार जो है ना, वो इस तरह का वाज़ा है कि बंदे के अंदर तब्दीलियाँ रोनमा कर देता है। क्या बात है। और हज़रत सैयदना शाह मुहियुद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मैं कॉल कोट करूँगा यहाँ पे, कि आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ जो रूहानियत है वो तज़किया नफ्स और तस्फ़िया क़ल्ब है। और इसी तरह दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कशफुल महजूब के अंदर भी इन्होंने 3 के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तसव्वुफ़ का बयान फरमाया है कि तसव्वुफ़ जो है वो एक तो तज़किया अपने नफ्स की पाकीज़गी है, और दूसरा दिल की सफाई है, और तीसरा मार्फत इलाही यानी अल्लाह की पहचान है। इन 3 के ऊपर रूहानियत पर फायज़ इंसान जो अपना पाया तकमील तक पहुँच जाता है बातन के अंदर। तो कशफुल महजूब, जैसे मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे कि ये एक ऐसी किताब तसव्वुफ़ की जो पहली किताब है ये, क्योंकि ये
हज़रत दाता अली हजवेरी का जो टर्न्योर है वो 5वीं सदी हिजरी यानी 400 हिजरी से ऑनवर्ड 465 हिजरी तक आपका वो पूरा टर्न्योर है। और आप ये देखें कि 465 हिजरी में आप दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह विसाल फरमा रहे हैं और 470 हिजरी में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में आ रहे हैं। और उसके बाद हालांकि कुछ इख्तलाफ था कि लोग कहते थे हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी जो टर्न्योर है वो उसके, लेकिन वो उसके बाद शुरू हुआ है। इसी असरा में जब हज़रत दाता अली हजवेरी को हुक्म हुआ अपने पीर मुर्शद से, तो उन्होंने फरमाया कि आप लाहौर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था लाहौर के लिए कि आप उधर दरस व तदरीस के लिए चले जाएँ, यानी बर्र सगीर में इस खित्ते में चले जाएँ। और इस खित्ते में पहले से मौजूद उनके पीर भाई जिसको हम मीरा हुसैन ज़ंजानी के नाम से जाना जाते हैं वो मौजूद थे। तो जब वो अपने मुर्शद बा के हुक्म से बर्र सगीर इस खित्ते में आए और वो गालबन कम बे 431 हिजरी में उन्होंने यहाँ पे 431 या 36 हिजरी है गालबन वो आप लाहौर तशरीफ़ लाए। तो मीरा हुसैन ज़ंजानी उस वक्त अलील थे, उनके पीर भाई भी थे। तो मीरा हुसैन ज़ंजानी जब तारीख़ में है कि जब वो वफ़ात पा गए तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ही उनका जनाजा पढ़ा। और देखें ये कुतुब का एक मकाम है, जैसे फ़कीरी दरवेशी कुतुब कर अंदर और अब्दालियत के अंदर दराजात रूहानियत में अल्लाह ताला अता करता है, इसी तरह एक खित्ते में कुतुब भी मौजूद होता है। तो जैसे मीरा हुसैन ज़ंजानी का वहाँ से जाना हुआ तो हज़रत दाता अली हजवेरी का आना हुआ और वहाँ से आपकी तालीम व तरबियत का आगाज़ हो चुका था। और आपकी तालीम व तरबियत कशफ़ुल माजूब में सारा बयान किया गया है कि ऐसा है कलाम कि अगर हम इसको बार बार पढ़ें तो हमारे हजाबात खुल जाते हैं, हमें कश्फ अता होता है, बार बार पढ़ने से उसका कश्फ अता होना शुरू हो जाता है। सही जी मुफ्ती साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमारे लिए उनका ज़िक्र करना ये बाइस सआदत है बेशक, और दूसरा ये हमारा दीनी तकाजा भी है। हमारा दीन भी हमसे कहता है कि अपने मौसनों को पहचानें और दाता हुजूर जो हैं ये हमारे मौसन हैं। यहाँ की बर्रे सग़ीर को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर करने वाले, यहाँ की तारीकियों, जुल्मतों, जहालतों का ख़ात्मा करने वाले, यहाँ के लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजबूत बनाने वाले, उनके दिलों में इंसानियत, हमदर्दी, गम गुसारी के जज्बात पैदा करने वाले। उनके तारुफ़ के लिए मैं तो कहता हूँ ये एक शेर ही काफ़ी है। गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। और ये शेर जो है ये उनकी मुकम्मल ज़ात का तारुफ़ है। आप दुनिया के जिसी कोने में चले जाएं वहाँ पर जो ही आप शेर ये है जो अपनी ज़ुबान से करेंगे लोग समझ जाएंगे कि इनका ताल्लुक़ जो है वो शहर लाहौर के साथ है। ये दाता हुजूर की ज़ात बबरक़ात से मोहब्बत करने वाले हैं। और कितनी खुशबख्ती वाली बात है कि हम उनका ज़िक्र पाक कर रहे हैं। ये ज़िक्र पाक जो है ये दर हकीकत हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। ये ज़िक्र पाक वो ज़िक्र पाक है कि जिसकी बदौलत अल्लाह पाक हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत भी पैदा फरमाता है, अपने प्यारे रसूल की मोहब्बत भी पैदा फरमाता है। जिस तरह के क़िबला मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि उनकी किताब के अंदर अहले बैत अतहार का तज़किरा है, सहाबा इकराम का तज़किरा है। तो हकीकत में उनकी ज़ात का ज़िक्र करना दर हकीकत अहले बैत इज़ाम के साथ मोहब्बत करना है, उनकी बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करना है। आप देखें गजनी के रहने वाले हैं, अपना माल दौलत माँ बाप सब का सब कुछ छोड़कर हिजरत करके आते हैं जी। और हिजरत जो है वो किस मकसद के लिए है? दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। यहाँ पर ज़रूरत है आप वहाँ पर जाएं, वहाँ के लोग जो हैं वो जुल्मत में हैं, वहाँ के लोग जो हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर लोगों को बताएं कि अल्लाह की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक़ कैसे मजबूत बनाया जा सकता है और उसके प्यारे रसूल की ज़ात बबरक़ात के साथ कैसा ताल्लुक़ मजबूत बनाया जा सकता है। लाहौर के रहने वाले दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएँ, लाहौर के रहने वाले, तो लाहौर के रहने वालों का तारुफ यही होता है कि ये दाता की नगरी के साथ रहने वाले हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम जैसे लोग यहाँ पर बैठकर आपका जिक्र कर रहे हैं, आपके शहर के फ़ज़ाइल और उनकी अज़मतों को बयान कर रहे हैं। आपको पता है कि मैं क्योंकि लाहौर में ये गंगाराम हॉस्पिटल की पैदाइश हूँ, सो मेरी अम्मी बताती हैं कि मेरे पैदा होने के शायद कोई 3 माह के बाद ही पहली दफ़ा
मुझे वो दाता साहब लेके गई थी। क्या बात। और बात यह है कि मेरी बड़ी बहन भी, मेरे छोटे भाई भी, हम तो जब से मुझे जब से लिटरली आंख खोली है, होश संभालने से पहले की बात है, आप अगर लाहौर के हैं या बिल्कुल बल्कि पंजाब साइड के भी हैं तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। और कोई लाहौर से बाहर से, पाकिस्तान से बाहर भी आता है तो सबसे पहले उनका जी चाहता है कि एक तो दाता की नगरी में आए और फिर दाता की नगरी दाता पहला सलाम ही यहाँ पर आकर करते हैं जी। कोई काम हो पहला सलाम यहाँ पर आकर करेंगे, बकिया मामलात जो हैं वो बाद में करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने अगले पार्ट ऑफ द प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ऑफ कोर्स बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। तस्कीन में ढल जाते हैं हम सभी राहतों, 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 तस्कीन में ढल जाते हैं जब करम होता है, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं जब करम होता है हालात बदल जाते हैं तेरी निगाह ने दिल पाए माल कर डाले, तेरी निगाह ने दिल पाए माल कर डाले तेरी निगाह ने हबशी बिलाल कर डाले जब करम होता है हालात बदल जाते हैं जब करम होता है हालात बदल जाते हैं जब करम होता है हालात बदल जाते हैं अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम अपनी आगोश में ले लेता
अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करूं जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज इसमें आनंद का वजीफा है हर एक गम का इलाज। इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज लाख खतरे हो लाख खतरे हो इसी नाम से टल जाए लाख खतरे हो इसी नाम से टल जाते लाख खतरे हो इसी नाम से टल लाख खतरे हो इसी नाम से टल जाते हैं। आप बड़े हैं तेरे आप बड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर आप बड़े हैं तेरे कदमों में आप बड़े हैं तेरे तेरे कदमों में आप बड़े हैं तेरे कदमों में आप बड़े हैं तेरे कदमों में आप बड़े तेरे कदमों में आप बड़े हैं तेरे तेरे कदमों में आप बड़े हैं तेरे आप बड़े हैं आप बड़े हैं आप बड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर जो तेरे कदमों या रसूल अल्लाह जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। जो तेरे हमारे निसारे जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत खूब माशाल्लाह। इमरान राहत अली ख़ान कव्वाल और उनकी पूरी टीम मौजूद हैं हमारे साथ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। हमारे साथ मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी हैं, सैयद मुनीर किलानी हैं एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी। मुफ्ती साहब, आपके पास हम वापस आते हैं। दाता साहब की जब हम बात करते हैं, दाता गंज बख्श की, तो आपने हसूल इल्म के लिए और उसके दौरान क्या क्या मुश्किलात फ़ेस की और उसके साथ साथ किन किन जगहों को ट्रैवल किया, किन किन जगहों का दौरा किया? देखिए, ये एक उसूली बात है कि कोई शख्स अगर तारीख़ के औराक पर इंसानियत के इस खिदमत की तारीख़ में अगर वो नुमायाँ है किसी भी हैसियत से, तो ये समझ लेना चाहिए कि इस शख्सियत के इस लेवल तक पहुँचने में इसने जो सफ़र किया है, इसकी ज़िंदगी के जो दर्जात और मराहिल गुज़रे हैं, वो बड़ी मेहनत और मुशक्क़त वाले हैं। आपके सवाल के दौरान मैं इस अज़ीज़ बच्चे का सोच रहा था कि आज इस छोटी सी उम्र में अपने वालिद के साथ बैठे हुए कि उस मेहनत और रियाजत को अभी से ये प्रैक्टिस कर रहा है। तरबियत है ना, तरबियत एक्चुअली अच्छा, ये लेकिन अगर ये अपनी इस ख़ास उम्र में इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो ज़ाहिर है एक वक्त के बाद वो चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। मादर से एक बात करूँगा, सॉरी कदा कलाई माफ़। कुछ लोग बच्चों को कहते हैं कि बच्चे बड़े होकर ये बनना है,
तो मैंने इसको कहा कि बेटा बड़े होके कुछ नहीं बनना, कुछ हो के बड़े होना है। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात की। अब इस उसूल की रोशनी में हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा की शख्सियत, उनका किरदार, उनका इल्म, उनकी खिदमात, उनका विज़न, उन सारी चीज़ों को आज हम जिस लेवल पे देख रहे हैं तो ख़ुद समझ जाना चाहिए कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप कह लीजिए कि पूरी दुनिया आज दाता दाता कह रही है, ज़ुबानों पे है, ये खुदादात मकबूलियत है, लेकिन ये सफ़र कठिन है, ये सफ़र मुश्किल है। और जो इस बड़ी मंजिल तक पहुंचा हुआ है ये अंडरस्टूड है कि उसने उसके लिए मुश्किलात और उस वक्त के मुताबिक उसने मेहनत भी उस दर्जे की हुई है, जिसमें अपने वतन से निकलना है और सफ़र के वसाइल को उस ज़माने के हिसाब से आप देखिए। और उस अहद को अगर हम हिस्टोरिकली और रूलर्स के एतबार से हम अगर देखें तो बगदाद, इराक़, शाम, ईरान, हिजाज़ मुक़द्दस, ये वो स्पेशल चंद जगह हैं कि जो तारीख़ी तौर पर मुस्लिम उम्मा के लिए उलूम व मारिफ़ का मरकज़ है। तो कोई भी शख्सियत दुनिया के किसी भी ख़ित्ते पे जब है तो जब उसने उन तमाम चीज़ों में से किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसके लिए लाजिम है कि वो हिजरत करे, वो माइग्रेट करके उन जगहों पर पहुँचे और वहाँ पहुँच कर फिर उन मुश्किलात को बर्दाश्त करके वो उलूम सीखे, वो तरबियत के मराहिल हासिल करे। तो हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस ज़माने में मौजूद, अगर मैं ये कहूँ आपके हवाल और असफ़ार को सामने रखते हुए कि आपने जहाँ सुना कि फ़लाँ शहर में कोई अल्लाह का मकबूल बंदा मौजूद है, कोई किसी इल्म का एक्सपर्टी मौजूद है, वो हदीस का है, वो तफसीर का है, वो फ़िक़्ह का है, वो अदब का है, वो लुग़त का है, तो हुज़ूर फैज़ आलम ने चल के सफ़र करके मुशक्क़त उठा के वहाँ पहुँच कर उनके पास रह कर उस इल्म को हासिल किया। सैरयाबी होगी, उसके बाद आगे चल पड़े। आपके असातिज़ा की तादाद 300 से ज़ायद बताई जाती है कि आपने जिनसे सिर्फ़ प्रॉपर जिनसे आपने इल्म हासिल किया है, और आपने 400 से ज़्यादा मशाइख अपने ज़माने के उनकी मजलिस और सोबत इख्तियार की है जिनसे आपने मुख्तलिफ़ तरह के रूहानियत के बाकी सारी चीज़ें, लेकिन आपने जो बाकायदा तरबियत हासिल की वो फिर हज़रत मोहम्मद बिन हसन खुत्तली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके हाथ पर आप बैत हुए और आपने उनके बारे में फ़रमाया कि ये शरीयत के, तरीक़त के, मारिफत के बहर ज़ख़ार हैं और एक बेबहा ख़जाना है कि जिनके पास रह कर आपने वो सारे उलूम हासिल किए। इसलिए ये क्लियर बात है कि आपको अगर हम आज जिस इल्म, रूहानियत और मकबूलियत के दर्जे पर देखते हैं तो नस्बी फ़जीलत अहले बैत अतहार की तो सुबहान अल्लाह, उसकी तो बरक़ात और नूरानियत का क्या कहना, लेकिन ज़ाहिर असबाब में आपने तवील सफ़र किए, मुश्किलात बर्दाश्त की, उन सारी चीज़ों को जो ज़माने में मौजूद हैं उन तमाम से गुज़रने के बाद फिर आप कह लीजिए कि अली बिन उस्मान हुजवेरी दाता 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 की शान तक जा पहुँचता है। जी, बड़ी खूबसूरत मुफ्ती साहब ने वजाहत कर दी। चूँकि हमारे साथ पे तो एक इंसाइक्लोपीडिया बैठी हुई है माशाल्लाह से, बिल्कुल ऐसे ही है जी। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सफ़र का आगाज़ किया ना इन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया कि बर्रे सगीर के ख़ित्ते में यानी लाहौर में जब आए 400 जैसे 31 के 36 हिजरी थी, तो उसके साथ साथ उनका एक पूरा जो है ना सफ़र का पूरा एक तारीख़ रकम हुई है। अच्छा, आप औलिया अज़ाम की तारीख़ उठा कर देख लें, जितने भी अल्लाह के वली आए वो मुसाफिर ही रहे, सफ़र में रहे, क्योंकि उनका वतीरा ये था कि तालीम व तरबियत के लिए वो मुख्तलिफ़ मकामात पर जाते थे और अल्लाह का दीन और उसके महबूब की बातें करते थे। और इसी तरह इल्म की वजह से भी जहाँ जैसे फरमाया इन्होंने कि पता चलता था कि वहाँ पे एक अल्लाह का दरवेश बंदा बैठा है या कोई बहुत आला दर्जे पे फ़ाइज़ बंदा बैठा हुआ तो वो वहाँ पे पहुँचते थे। तो आप हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इराक़ का सफ़र किया, शाम, दमिश्क का सफ़र किया, फिर खुरासान जिसमें अफ़गानिस्तान और ईरान आता है इसका सफ़र किया, मक्का और मदीना जैसे
शहर का सफ़र किया। ये इनकी ज़िंदगी के सफ़र थे और इसके दरमियान में इनको बड़ी मुश्किलात भी आईं। ये ऐसा वक्त है व्यूअर्स, जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हम जब हज़ारों साल या 1000 साल पहले की बात करते हैं, लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। अब आप गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, नथिंग, कुछ नहीं था, सिर्फ ऊँट थे, घोड़े थे, या आपकी जानवरों पर डिपेंडेंसी या पैदल सफ़र था। यानी कि आप एटमॉस्फेयर को भी आपका एक्सपोजर है। हाँ, और ये तो नहीं है कि अगर आप लाहौर से फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कराची सफ़र करना तो गाड़ी में बैठते हैं तो हम 14 घंटे में गाड़ी में भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे हम सालों के सफ़र की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और सूफ़ी जो होते हैं ना, दरवेश जो अल्लाह के वली होते हैं, वो जब सफ़र कर रहे होते हैं, असल देखें दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे फरमा रहे थे कि वो तो बाबुल इल्म की शजरा से हैं, तो इल्म की तो मिरास ही उधर से है, सारा कुछ है। तो अब दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस, फ़िक़ा या तफसीर या इसके लिए नहीं सफ़र कर रहे थे, बल्कि मैं कहता हूँ कि औलिया अल्लाह अपनी रूहानी तरबियत के लिए, जैसे उसमें ज़ुहद और मुजाहदा भी शामिल होता है, कि जब वो सफ़र करता है उसको मुश्किलात आती हैं तो वो मुजाहदा की रहसल के अंदर होता है। ज़ुहद ये है कि वो अपनी ख्वाहिशात से दुनिया की बेरग़बती अख्तियार कर जाता है जी। तो ये चीज़ें सूफियाने अज़ाम में हमें तारीख़ में मिलती हैं। जी मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल, किबला मुफ्ती साहब ने बजा फरमाया है, सफ़र करना जो है ये नबियों और रसूलों की सुन्नत मुबारका है। बिल्कुल। आप किसी नबी की सीरत मुबारका को देख लें तो उसने सफ़र ही किया है, और सफ़र ये होता ही मुशक्क़त वाला है जी, ये है ही नहीं कि सफ़र के देखें ना कि सफ़र हम उर्दू में कहते हैं तो अंग्रेज़ी में सफ़र का मतलब है आपको अंग्रेज़ी का मतलब सफ़र का मतलब एक टफ टाइम होता है। टफ टाइम होता है जी, सफ़र होता ही मुशक्क़त का है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सफ़र जो है ये उनके लिए आसान कैसे होता है। वो ज़िंदगी की हर मकाम पर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं जी। सुभान अल्लाह। जहाँ पर गए हैं वो अल्लाह पाक उनको बेनियाजी की दौलत अता फरमाता है, वो किसी के मोहताज नहीं होते। आप यहाँ पर देखें, जब लाहौर में तशरीफ़ लाए, लाहौर के अंदर नहीं दाखिल हुए, लाहौर के बाहर डेरा लगाया है, और लाहौर के बाहर डेरा लगाकर आपने किसी से नहीं कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए, आपने किसी से कुछ नहीं मांगा। वरना इतनी सी आपकी जान पहचान या ज़रा सी आप एक नोन पर्सनैलिटी हो आजकल की दुनिया में, ज़रा से भी, तो आप लोगों का ज़र्फ देखें कि वो आने से पहले एक अनाउंसमेंट होती है क्या, तो बड़े लोगों की तो बड़ी बातें होती हैं, सुभान अल्लाह, उनको ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। और ये वाली बात हमारे लिए बहुत समझने वाली है कि जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उनके सामने सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? मखलूक के खुदा के लिए अपने वजूद को नफ़ा का बाइस बनाना। आप इतना सफ़र करके जो यहाँ पर आए हैं उसका मकसद क्या है? आपने जो उलूम हासिल किए हैं, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, सीरत, तारीख़, तसव्वुफ़, उनका एक ही मकसद है, आप जाएं जाकर लोगों की रहनुमाई करें। यहाँ पर आए तो यहाँ पर आकर सबसे पहले आपने अल्लाह के घर को तामीर फरमाया, और तामीर के लिए आपने किसी मजदूर का एहतमाम नहीं फरमाया, खुद जो है वो अल्लाह के घर की तामीर फरमा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दूसरे नंबर पर यह है कि आपने यहाँ पर लंगर खाने का एहतमाम फरमाया मखलूक के खुदा के लिए, कि जो यहाँ पर आता जाए कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए। यही वजह है कि आपकी ज़ात बबरकत, आपने जिस तरह का पहले भी बयान फरमाया, हम छोटे से थे, हम दाता हुजूर की बारगाह में जाया करते थे, अरे हम तो हम रहे, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को देख लिए, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को देख लीजिए। बुजुर्गान दीन में से कौन सा ऐसा बुजुर्ग है जिसने फैज़ के हुसूल के लिए दाता की नगरी हाजिरी ना दी हो? जो भी आया है वो यहाँ से फैज़ पाया है, और उसकी ज़ुबान पर फिर यही शेर रहा है, गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। बेशक बेशक। व्यूअर्स, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जैसे कि आपको कहा, दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है, जो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम दाता साहब से सीख क्या सकते हैं? हम फिजिकली तो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन हम उनसे सीख क्या सकते हैं आज की दुनिया में? क्योंकि हर स्टेज ऑफ लाइफ में हमें उनसे गाइडेंस मिलती है, और उसके अलावा हर जनरेशन को उनसे गाइडेंस मिलती है। 500 साल पुराने इंसान के लिए एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था, आज के लोग क्या सीख सकते हैं दाता साहब की टीचिंग से, ये हम बात करेंगे ब्रेक के बाद।
हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। छोटा मुंह बड़ी बात, दाता गंज बख्श के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम सब। लेकिन उनकी तालीमात, जिस तरीके से उन्होंने गाइड किया, और सबसे खूबसूरत बात कि अपने आमाल से सिखाया, सिर्फ कहा नहीं, कहने से पहले किया और उसके बाद बात की। और अगर हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में ये एक अमल कर लें कि पहले अपने आमाल से अपनी पॉजिटिविटी दिखाएं और उसके बाद हम लोगों को सिखाने की कोशिश करें, जबकि हमारी क्या औकात किसी को सिखाने की, जब ऐसे बड़े बड़े इतनी अजीम कदावर पर्सनैलिटीज़ हैं हमें गाइड करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, सीख क्या सकते हैं? हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा की जो तालीमात हैं वो आपके इरशादात कश्फुल महजूब से अया हैं। अब उसको जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दो चीज़ें हैं इंसानी ज़िंदगी में, एक ईमान अकीदा है और दूसरा अमल है। बेशक। और जब उसके साथ इखलास शामिल हो जाए तो वो तसव्वुफ़ है, वो रूहानियत है, वो तज़किया है, वो तीन चीज़ें हैं। और यही वो निसाब है जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा के ज़रिए से इरशाद फरमाया हुआ है। अब तीन दर्जे हैं कुरान मजीद की आयत, अहादीस और हुजूर फैज़ आलम की तालीमात की रोशनी में। पहला दर्जा इल्म का है, एजुकेशन का है। हम हुजूर फैज़ आलम की बारगाह से जो सबसे पहला लेसन और सबसे पहला सबक ले सकते हैं वो इल्म और एजुकेशन का है। आपने कश्फुल माजूब का सबसे पहला चैप्टर आपने इल्म के उन्वान के साथ आपने कायम फरमाया हुआ है। तो सबसे पहला जो लेसन हमें हुजूर फैज़ आलम की तालीमात से मिलता है वो इल्म का मिलता है। उसके बाद अगले ही मरहले पर उस पढ़े हुए इल्म पर अमल का मिलता है कि आपने जो पढ़ा है आप उसके ऊपर अमल करें। आपके इरशाद का मफहूम यह है कि इल्म थोड़ा हो और अमल ज़्यादा हो। बिल्कुल। इल्म थोड़ा हो, क्या बात, अमल ज़्यादा हो, ये उस ज़्यादा इल्म से बेहतर है कि बंदे के पास इल्म ज़्यादा हो और अमल थोड़ा हो। बहुत वाह, ये खुलासा है। और देखे ना, और वेस्ट में लोगों ने कैसे कैसे अब मुहावरे बना लिए, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो ये अंग्रेजी में लोग कहते हैं, ये तो सब एक्चुअली हम यही बात समझाने की हमेशा व्यूअर्स कोशिश करती हूँ। हमारे लोग, अपने जो हमारे लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग, हम इनसे नहीं सीखते। हम अपनी ज़िंदगी जो है, इस दुनिया जो आर्जी ज़िंदगी है उसके पीछे भागते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल असल ज़िंदगी तो बात की है। तो पहली चीज़ इल्म है, इल्म के बाद अमल है। और तीसरी चीज़ जिसके ऊपर आपने फोकस किया है वो ये है कि जब आप इल्म के ऊपर अमल कर रहे हैं तो अमल में अपनी नीयत को खालिस करें। नीयत को खालिस करने का क्या मतलब है कि आप अपने उस अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कीजिए, अपनी भलाई, अपनी बेहतरी और अपनी तरबियत और अल्लाह की बारगाह में मोहब्बत के रास्ते से पहुँचने के लिए कीजिए। ये तीन चीज़ें हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। यही इंसानी ज़िंदगी की बेहतरी का एक शॉर्ट सिलेबस है। एजुकेशन, पढ़े हुए की प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस को आप फिर किसी अपने मकसद के लिए नहीं करें, अपने किसी लालच के लिए नहीं करें, आप दिखाने के लिए नहीं करें। ये जो क़िबला शाह साहब ने फरमाया, आप जब उसमें ज़ुहद पैदा हो, उसमें तक़वा पैदा हो, उसमें वरा पैदा हो, वो उन बातनी रज़ाइल से अपने आप को निकाल ले, उसके दिल में किसी के लिए हसद नहीं है, उसमें किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है, उसमें किसी के लिए नफ़रत नहीं है, वो किसी को इग्नोर नहीं करता है, वो किसी को कमतर नहीं जानता है। यही वो सारा अमल का खुलासा है। और उसके साथ खिदमत इंसानियत, सुभान अल्लाह, इंसानियत की खिदमत, और इंसानियत की खिदमत में इंसान होने की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर भी नहीं, मसलक की बुनियाद पर भी नहीं, आप इंसान हैं, लायक ताज़ीम हैं, लायक मोहब्बत हैं। आइए, हमारा दस्तरखान आपके लिए खुला हुआ है, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आज 1000 साल के बाद भी आपकी बात, मैं कहा करता हूँ कि लाहौर में रहने वाला अगर भूखा सो जाए तो उसे किसी से शिकवा नहीं करना चाहिए। वो कहीं का भी रहने वाला हो, उसको सोने की जगह नहीं मिलती, बिला मुआवजा दाता साहब आ जाए, खाने को नहीं मिलता दाता साहब आ जाए। हज़ारों लोग आज भी बिला मुआवजा खा भी रहे हैं, खानदान पल भी रहे हैं। यही वो फैज़ आम है। और इंसान होना बेसिकली एक रिक्वायरमेंट है। बाय द वे, द पॉइंट इज इंसान, जरिंद परिंद, पौधे, जहाँ ये सब महफूज हैं वो जगह फिर एक्चुअली महफूज है। और यही तो बात है। और व्यूअर्स, यहाँ पे ऑफ कोर्स
भैया आपकी तरफ बढ़ना है, बट ब्रेक में जाते हुए मुफ्ती साहब आपने पॉइंट आउट की थी उनकी आजिज़ी, जी जी तो हम इस पे भी बात करेंगे। जी मुनीब, बात को कंक्लूड करते जी, हैं। इस बात को मैं आगे करूँगा, इंडोर्स भी करता हूँ मुफ्ती साहब की बातों को। देखिए, ये एक पैगाम हम देना चाह रहे हैं, हम फहम असर हाज़िर में जो हमारे बच्चे हैं, जनरेशन जो चल रही है, मैं कहता हूँ कि इंसान जो है ना वो बड़ा लागर और मजबूर है, और हर काम वो मुकम्मल तौर पे अकेला नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीलत, क्या ईमान वालो तकवा अख्तियार करो और मुझ तक पहुँचने के लिए, अल्लाह की तलाश के लिए वसीला तलाश करो। अब इंसान लागर है और मजबूर है, उसको किसी ना किसी सोर्सेज़ के ज़रिए अपनी इस्लाह करनी है, और उसमें सबसे बड़ा रोल मॉडल आकाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। यही तसलसल नीचे आता है, अहले बैत अतहार हैं, सहाबाए किराम की ज़िंदगी हैं, औलिया अज़ाम, सूफियान अज़ाम की तालीमात हैं। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा सोर्स है हमारी तालीमात हासिल करने के लिए, हमारी इस्लाह करने के लिए। और आज जैसे कि आज का मौजू हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की है, और फैज़ आलम कहलाए, और किन्होंने कहा ये शेर, किन्होंने, जैसे मुफ्ती साहब ने पढ़ा, ये शेर वो हस्ती कह रही हैं जो सिलसिला चिश्त के बहुत बड़े हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, और उन्होंने वहाँ पे हाज़िरी दी, आए, चिल्ला भी किया, और फिर ये शेर भी पढ़ा और फरमा दिया कि फैज़ आलम है, ये मज़र नूर खुदा हैं, यानी खुदा के मज़र हैं, नूर हैं, और रहनुमाई भी कर रहे हैं, नाक़िस लोगों के काम भी आ रहे हैं। तो उस पर ये नहीं, फिर उसके बाद और कंटिन्यूअसली आपकी सीखने की जर्नी भी कंटिन्यू कर रही है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुफ्ती साहब का, हमारे साथ मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं और एक बेहतरीन एग्जांपल है, एक रिनाउन मुफ्ती, रिनाउन रिलीजियस स्कॉलर, बेशक इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि पीएचडी करें, लेकिन आपने भी डॉक्टर साहब, मतलब हम आपको मुफ्ती साहब कहते हैं बिकॉज एक्चुअली तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल है, बट द फैक्ट दैट आप पीएचडी डॉक्टर भी हैं, आपने कौन सा अपनी जर्नी को छोड़ा। बात ये है कि व्यूअर्स, फिर जब हम किसी को मानते हैं और किसी को लुक अप टू करते हैं, तो फिर उनकी तरह बनने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। एक कतरे बराबर भी हम करीब चले जाएं तो हम तो सुरखरू हो गई ज़िंदगी और आखिरत में। जी मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल, किबला मुफ्ती साहब ने बजा फरमाया है, मैं भी उन्हीं की तायद में। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने फरमाया, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और अमल के हवाले से किबला मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया, इकबाल फरमाते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इखलास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इखलास के बग़ैर आपका कोई अमल अल्लाह के बारगाह में मकबूल नहीं है। 100%। रियाकारी करेंगे सारे अमाल जो हैं वो रायगा बेकार। तो दाता हुजूर ने इसी बात का हमें दर्स दिया है, ज़िंदगी के तमाम मामलात में आपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र रखना है। जहाँ पे अल्लाह की रज़ा आ जाए तो अल्लाह पाक आपके तमाम मामलात की हिफाजत अपने ज़िम्मे ले लेता है। कुरान अज़ीज़ में है, ईमान के बाद अहले ईमान को, आज के दौर में देखा जाए हम लोग सबसे ज़्यादा शायद का शिकार हो जाए, शायद ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ये याद रखें दाता हुजूर की ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमें यकीन का दर्स देता है। और वो यकीन इस बात का है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए, और जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने वाला हो वो हमेशा अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन रखता है। आज भी देखें दाता हुजूर का फैज़ान उनकी हयात मुबारका में भी जारी रहा, और उनकी हयात मुबारका के बाद भी दाता हुजूर का फैज़ान जारी और सारी है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि दाता हुजूर की ये दरगाह, ये खानका, ये मज़ार मुबारक, ये बाबुल हवाइज है। यहाँ पर जो शख्स आता है, जो वो मुराद मांगता है, अल्लाह पाक उसकी मुराद में ज़रूर उसको कामयाब व कामरान फरमाता है। बुजुर्गान दीन यहाँ पर आए, औलिया इज़ाम आए, कोई ऐसा वली नहीं है बरे सगीर पाक को हिंद के अंदर कि जिसने फैज़ के हुसूल के लिए दाता हुजूर की बारगाह, दाता हुजूर की चौखट पर हाज़िरी ना दी हो। मशरक़ मगरब शुमाल जनूब के रहने वाले लोग अपने लिए ये सआदत समझते हैं कि हम दाता हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए हैं। हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि शहर लाहौर के रहने वाले हैं। बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ है, शहर लाहौर पर जो रहमतों की बारिशें हो रही हैं, जो अनवार व तजल्लियात का नज़ूर है, उसका फैज़ान सिर्फ़ एक ही ज़ात है और दाता हुजूर की ज़ात बाबरक़ात है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों ने एक बड़े ही अहम और मसरूफ़ दिन पे हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आज के शो को कंक्लूड करेंगे
और मेरे प्यारे भाई अपने मर्ज़ी का कलाम पढ़ेंगे, तो क्या पेश करेंगे इमरान भाई? जी जी हुजूर दाता गरीब नवाज की शान में आखिरी कलाम पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। हर दिल की बात सुनते हो, वो दिल नवाज हो। दाता तुम्हारी जात है, वो मजहरे सिफात। बंदे खुदा के हो के भी बंदा नवाज हो। दाता तेरा दरबार है, दाता तेरा दरबार है, दाता तेरा दरबार है, दाता तेरा दरबार है। रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार है। रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार है। रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार है। तू है वो सखी जिसका, तू है वो सखी जिसका सवारी है ज़माना। दाता तेरा दरबार है, रहमत का खजाना। तू है वो सखी जिसका सवारी है ज़माना। दाता तेरा दरबार है। सुनता हूँ तेरे दर पे बदलती है किस्मतें, सुनता हूँ तेरे दर पे बदलती है किस्मतें। हाजिर हूँ मैं भी अपना मुकद्दर लिए हुए। दाता 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 तेरा दरबार। मोहम्मद का घराना, दाता तेरा दरबार है। आलम आलम
फैज तेरी जात है दाता, आलम के लिए फैज तेरी जात है दाता, तू गंज है बख्शिश का बड़ी बात है दाता, गंज है बख्शिश का बड़ी बात है दाता, है काम तेरा बिगड़े, है काम तेरा बिगड़े, मुकद्दर को बनाना दाता, तेरा दरबार है रहमत है काम तेरा बिगड़े, मुकद्दर को बनाना दाता, तेरा दरबार। सा गा 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 सा सा गा 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 नी गा 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 सा गा रे सा गल 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 गा 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 रे गा रे गा सा गा रे गा 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 मा गा 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 सा 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 गा गा सा गा 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 बा गा गा बा नी गा 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 सा नी बा मा गा 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 सा ता ता मंगतों का तेरे पूछे में, मंगतों का तेरे पूछे में होता है गुजारा, का तेरे पूछे में होता मंगतों का तेरे पूछे में होता है गुजारा, फैज़ आलम है नाम दाता का, फैज़ आलम है नाम दाता का, है नाम दाता का, फैज़ आलम है नाम दाता का, जो भी कुछ है तमाम दाता का, जो भी कुछ है तमाम दाता का, मांगने वालों झोलियां भर लो, मांगने वाले झोलियां भर लो, फैज बटता है आम दाता का, का है आम दाता का, आहे फैज बटता है आम दाता का, फैज़ बटता है आम दाता का, मंगतों का तेरे पूछे में होता है गुजारा, दिन रात हमें तेरे करम का